हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि कौन सा ऐसा इंसान है जो सीक्रेटली आपसे जेलस हैं, आपकी खूबसूरती से जलते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी खूबसूरती से जलते हैं। ऐसे कौन से इंसान हैं, उनके बारे में देखने की कोशिश करेंगे आज की इस रीडिंग में। ठीक है, तो काफ़ी यूनिक टॉपिक होने वाला है। मैं धीरे धीरे बोलूँगी, ओके, आपकी रीडिंग में। एंड टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कौन इंसान है जो आपकी खूबसूरती और आपकी पर्सनैलिटी से जलते हैं, उनके बारे में देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। काफ़ी अलग रीडिंग है, मैंने पहले नहीं की है, तो देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। तो डेफिनेटली ये कोई फैमिली और फ्रेंड्स ही आ रहे हैं। मुझे लगा कुछ और भी आएगा, लेकिन नहीं, ये फ्रेंड सर्कल में से कोई इंसान है। चाहे आप मेन हो या वेमेन हो, स्पेशली विमेन व्यूअर्स ज़्यादा आज नज़र आ रही हैं, तो उनके लिए विमेन ही है। ठीक है, जो इंसान आपसे जलते हैं वो विमेन ही हैं। ठीक है, और अगर आप मेन व्यूअर्स हैं तो ये कोई ऐसा मेन हो सकता है जो फेमिनिन हो। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस बात को। लेकिन यहाँ पे जो इंसान आपकी खूबसूरती, आपकी पर्सनालिटी से जलते हैं, वो एक फीमेल है या फेमिनिन एनर्जी में है। ठीक है, कि फीमेल का मुझे ज़्यादा ही आ रहा है। मैं क्या यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, नीचे क्वीन ऑफ कप्स है, जो मुझे ओवरऑल यही दिखा रहा है कि कोई फीमेल ही है। ठीक है, तो ये कोई फीमेल है आपके फैमिली से, नहीं तो आपके फ्रेंड सर्कल में से। ठीक है, दोनों का आ रहा है। तो एक फैमिली रिलेशंस में जो होते हैं ना, ये लोग आपके क्लोज रिलेशन में नहीं होते हैं, ये लोग आपके दूर के रिलेशन में कोई होते हैं। ठीक है, अगर आपकी फैमिली है उसमें दूर के रिलेशन में कोई फीमेल है जो आपसे जलती हैं। ठीक है, और अगर आपका फ्रेंड सर्कल है तो उसमें से भी एक कोई ऐसा फ्रेंड जिससे आपका ज़्यादा बातचीत नहीं होता, या फिर ऐसा फ्रेंड सर्कल का वो इंसान जो ज़्यादा आप उनसे वाइब नहीं कर पाते हो। मतलब लोग कहते हैं ना आजकल वाइब मैच नहीं कर रही है, या उस इंसान से बात करने का मन ही नहीं कर रहा है फॉर सम रीज़न। मुझे नहीं पता कि क्यों सामने वाले से बात करने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, जब आपके खुद के पास जवाब नहीं है कि आपको सामने वाला जो भी इंसान है, मैन या विमेन, यहाँ पे तो विमेन ही दिख रही हैं, तो अगर आप विमेन हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस विमेन से बात करने का इच्छा क्यों नहीं कर रहा, मन क्यों नहीं कर रहा है। मतलब लग रहा है कि हाँ, थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं, सुपरफिशियल बातें कर लेते हैं, हवा हवा में बातें कर लेते हैं, लेकिन एक डीपर कनेक्शन आपका है भी नहीं इस इंसान के साथ। जैसे होता है ना कि मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि कोई जल रहा है आपके फ्रेंड सर्कल में से, और वो इंसान आपका बहुत अच्छा फ्रेंड ही निकल गया। नहीं, वो चीज़ नहीं आ रहा है। ये ऐसा इंसान है जो जिनसे आपको उतना क्लोजनेस आप फील नहीं कर पाते हो, या फिर आप पूरा अपनी बातें इस इंसान को नहीं बता सकते हो। मैं वो कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये जो इंसान है जो आपसे जलती हैं, स्पेशली जलती ही आ रहा है, तो जलती हैं वो मतलब इनके ज़्यादा क्लोज नहीं आया जा सकता। बहुत शार्प बोलते होंगे, या फिर शार्प बोलना भी खराब नहीं होता है, लेकिन एक तरह से क्या बोलूं, मतलब इनके पास आप नहीं जा सकते, ज्यादा समय तक आप रह नहीं सकते, आपका सर दुखने लग जाएगा। ठीक है, आप इनके सामने ज्यादा बैठ नहीं सकते। मतलब होता है ना कि मुझे मन ही नहीं कर रहा है बैठने का, तो आपको खुद आंसर नहीं पता है इस क्वेश्चन का। ऐसा भी नहीं है कि आप पसंद नहीं करते इस इंसान को, आपको खुद ही नहीं पता, इस इंसान से ज्यादा कम्युनिकेशन का मन नहीं करता आपका। आपका मन नहीं करता कि आप खुद जाके इस इंसान से कम्युनिकेशन करें। ये ऐसी फीमेल हैं जो शायद वर्किंग हो सकती हैं, या इनके घर में काफ़ी काम हो सकता है। ठीक है, मैं कुछ सजेशन आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ कि ये कोई ऐसा इंसान है जहाँ पे इसकी ज़िंदगी में काम बहुत है। ठीक है, वर्क बहुत है इसके ज़िंदगी में, काम बहुत है, काम करना पड़ता है, या वो घर का काम हो, बाहर का काम हो, कुछ भी काम हो, लेकिन काम बहुत है इस इंसान की ज़िंदगी में। और जब काम इस इंसान की ज़िंदगी में ज़्यादा है ना कहीं इनका जो लुक्स है उसके ऊपर ये लुक्स
फिटनेस, फिटनेस का तो ध्यान रखना चाहिए, ऐसा आपको पता ही है। लुक्स वगैरह थोड़ा बहुत अपने आप को मतलब पैम्पर करते रहना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं बट एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा बहुत। तो क्या है कि इस इंसान का काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए खुद को पैम्पर नहीं कर पा रहे हैं। और व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपको देखते हैं तो आपके पास टाइम है टू हील, मतलब अपने आप को हील करना, अपने आप को पैम्पर करना, अपने आप को समय देना, कहीं वॉक के लिए चले जाना, बहुत सारे आपके पास ऐसे ऐसे चीज़ें आप करते रहते हो अपने अपनी ज़िंदगी में, जो भी आपको करना पसंद है आप उस चीज़ को कर रहे हो। लेकिन ये इंसान के पास काम ज़्यादा है, ठीक है। ये कोई मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है होम मेकर भी हो सकती है, नहीं तो ये कोई ऐसे इंसान है जो जिनके पास काम बहुत है। फॉर सम रीजन मुझे काम ही सुनाई दे रहा है, मतलब ऐसा इंसान जो काम बहुत है तो अपने अम, शरीर पे, अपने ब्यूटी पे, अपनी हीलिंग पे भी, चलिए ये सब छोड़ भी दूं अगर मैं, ब्यूटी फिटनेस तो हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस इंसान ने हीलिंग पे ध्यान नहीं दिया है, इसीलिए इस इंसान का बोली भी कड़वा हो सकता है या जजमेंटल हो सकता है ये इंसान, ठीक है, हो सकती है। तो क्योंकि हीलिंग पे ध्यान नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हीलिंग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस इंसान को हीलिंग पे ध्यान नहीं दिया है। आपको देखते हैं तो जेलस फील करते हैं, जलते हैं आपकी खूबसूरती से, आपकी पर्सनैलिटी से, क्योंकि जो आपके पास है आपको मैं एकदम वाइट लाइट में देख पा रही हूँ। मतलब एक ऐसा इंसान जो हील्ड है, जो हीलिंग के प्रोसेस में है, जो अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, अपना केयर कर पा रही है, कर पा रहा है, मे बी बुक एक अच्छी सी रीड कर पा रहा है, कर पा रही है, अपने जिंदगी में मगन है, ठीक है। आप ऐसे हैं और इस इंसान के पास समय नहीं है, वक्त नहीं है कि ये खुद के ऊपर ध्यान देगा जो भी है, ठीक है। तो इनको बहुत चिढ़ है दूसरों की लाइफ से कि वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे जी रहा है, वो ऐसे जी रही है, उसके पास समय है, वो वहां जा सकती है, वो वहां जा सकता है। तो इस इंसान को सिर्फ आपसे तो नहीं है, लेकिन करंट एनर्जीज ऐसा पकड़ रही हूं कि सीधे इस इंसान के सामने आप ही हो, यानी इस समय पे टारगेट आप हैं। तो आपसे बहुत ज्यादा जल रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं आपसे बहुत ज्यादा, कि इनके पास समय नहीं है, इनके पास वक्त नहीं है। ओ माय गॉड, मुझे एक और चीज पिक हुई है, ये बहुत स्ट्रेंज है, लेकिन देखिए मैं बता रही हूँ। एक ऐसी फीमेल जिन्होंने अपने करियर पे बहुत काम किया, या अपने करियर में मेहनत करके कुछ कुछ किया है, ठीक है, और कहीं पे पहुंचे हैं, ठीक है। लेकिन जब वो करियर में पहुंच चुकी हैं या पहुंच चुके हैं, जो भी करियर है उनका, ठीक है, या जो भी वो काम करती हैं, उस काम में वो कर रही हैं काम, या करियर वाइज भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ब्यूटी ना, वो ग्रेस चला जाता है, आप समझ रहे होगे। आप एक बार इतनी मेहनत कर लेते हो तो एक बार कहीं ना कहीं ब्यूटी और ग्रेसफुल नहीं मेंटेन, अपना ग्रेस, अपनी ब्यूटी, अपनी हीलिंग नहीं मेंटेन कर पाते हो। तो ठीक है, ये अपने जिंदगी में बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने घर में या बाहर में, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके बाद इनकी पर्सनैलिटी बहुत डल हो गई है उसके कारण, जबकि और उभरनी चाहिए थी। लेकिन ये एक ऐसा इंसान हो सकता है ना जो अपनी जिंदगी में बहुत काम कर रहा है, करियर में हो सकता है आगे बढ़ रही हैं या बढ़ रहे हैं, और इनको है ना कि मेरे पास तो करियर भी, मान लीजिए इनका करियर अचीव हो गया, करियर गोल, फिर भी इनके पास लव ऑप्शन नहीं है, इनको कोई देख नहीं रहा है, इनको कोई पूछ नहीं रहा है, इनसे ढंग से कोई बात नहीं कर रहा। तो ये सोच रहे हैं कि मैंने तो इतनी मेहनत की है, फिर भी करियर में या अपने दूसरे जगहों पे इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, तो इनको कोई पूछता क्यों नहीं है, इनसे कोई बात क्यों नहीं करता अच्छे से, इनको मैरिज प्रपोजल्स क्यों नहीं आ रहे हैं, ये ऐसा भी मुझे लग रहा है। इनको मैरिज प्रपोजल्स क्यों नहीं आ रहे हैं, इनको कोई पसंद क्यों नहीं कर रहा है। ये इस विचार में है, ठीक है, ये इस विचार में है कि मुझे और करियर अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं आ रही, मुझे और दोस्त क्यों नहीं मिल रहे, मुझे लव ऑप्शंस क्यों नहीं मिल रहे हैं, कोई मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा है, देख क्यों नहीं रही है, ठीक है, मुझे मैरिज प्रपोजल क्यों नहीं आ रहा है, रिश्ते क्यों नहीं आ रहे हैं मुझे। तो ये सब सवाल इस इंसान के दिमाग में मैं देख पा रही हूँ, मतलब उसको फील कर पा रही हूँ कि ये सब सवाल से बहुत क्लाउड्स दिखा रहे हैं। हाँ, इनका दिमाग बहुत मतलब बहुत क्या कहेंगे उसको, बहुत अभी फंसा हुआ है। मैं वर्ड्स नहीं मुझे आ रहा है इस समय पे, बहुत मिक्स एनर्जी
है कि ये बहुत मतलब ये सोच रहे हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे प्रपोजल्स क्यों नहीं आ रहे, लोग मेरे से बात क्यों नहीं करे। इनको लगता था कि ये कुछ सक्सेस पा लेंगे या कुछ मेहनत कर देंगे तो इनको इज्जत मिल जाएगी, इनको लोग इज्जत करेंगे, लोग इनके पीछे भागेंगे, मैरिज प्रपोजल्स इनके तरफ आएंगे अगर ये सिंगल नहीं है तो, करियर के और भी बेहतर ऑप्शंस आएंगे, लेकिन नहीं आए। और उल्टा क्या हो रहा है व्यूअर्स, लोग आपसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। कभी कभी कोई इंसान ना बहुत कुछ होता है अपने करियर में वगैरह वगैरह, या जो भी हो, ठीक है, बहुत काम करता है, लेकिन उसको लोग पूछते नहीं है जाके कि या उससे लोग फ्रेंडशिप नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि डल पर्सनालिटी है, मैंने कहा ना डल पर्सनालिटी है, तो इसीलिए लोग पूछते नहीं है ऐसे लोगों को। और वहीं आपकी तरफ आप बहुत फ्रेश एनर्जी में हो, यूथफुल फ्रेश एनर्जी में हो, तो लोग आपकी तरफ जा रहे हैं, आपके अंदर हीलिंग है। बात है चेहरे की नहीं है, बात उससे भी ऊपर है, जो मैं बात कर रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि कभी कभी कोई गोल पाने के चक्कर में आप अपने पर्सनालिटी को पूरा का पूरा डल कर लेते हो, कि खुद का ख्याल अभी से भी रखेंगे तो बहुत अच्छा है इस इंसान के लिए, जो भी फीमेल है ये मतलब सब कुछ करने के बाद भी इनको ना, मुझे फॉर सम रीजन लग रहा है लव ऑफर नहीं मिल रहा है। ये ऐसी आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकती हैं, फैमिली जिनकी मैरिज नहीं हो रही है, या फिर जिनको लव ऑफर नहीं मिल रहा है, या जिनको कोई प्रपोज नहीं कर रहा है, इनको ये बात बहुत खट रही है, ठीक है, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ, इफ आई एम राइट। तो एंजल्स कह रही है यस। तो यहाँ पे इनको लव ऑप्शन चाहिए, इनको प्रपोजल चाहिए कि सामने वाला आके मेरे को प्रपोज कर दे, मेरे को मैरिज का प्रपोजल आ जाए, मेरे को करियर में और अच्छा हो जाए, पैसा है तो और पैसा आ जाए, ठीक है, इनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब कहते हैं ना किस्मत हर जगह काम नहीं करती है। ये ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनको अपने करियर का बहुत घमंड होगा कि करियर है मेरा, ये ऑल सब मेरे पीछे रहेंगे। अगर ऐसा है जो मैं कह रही हूँ तो नहीं, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, लोग आपके पीछे नहीं जाने वाले। आपकी पर्सनैलिटी, आप जितने अच्छे तरीके से बात करेंगे उतना लोग आपके पीछे जाते हैं। तो व्यूअर्स ये आप में है, तो आप आइडेंटिफाई अब कर पाओगे, पहचान पाओगे ऐसे इंसान को। पता नहीं, मुझे बार बार वही मैसेज मिल रहा है कि मैरिज नहीं हो रही है, प्रपोजल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या कमी है मेरे में, तो ये अपने आप से सवाल कर रहे हैं। और व्यूअर्स वहीं दूसरी तरफ आप बहुत ही ज़्यादा हीलिंग एनर्जी में हो, बहुत लविंग एनर्जी में हो, आप ऐसे नहीं हो जिसके पास बहुत ज़्यादा रहेगा तो आप खुश हो जाओगे, नहीं होगे। आप अपने आप को हील करने में बिलीव करते हो, आप अपने टेंशन्स को रिलीज करते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। जब इस एनर्जी में हो तो आप अट्रैक्ट करते हो लोगों को अपनी अपनी तरफ, ठीक है। तो लोग आपको ज़्यादा अप्रोच करते हैं, लोग आपसे बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई ऐसा भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई आपको रिजेक्ट करे, ठीक है, वो भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। मतलब ऐसे, और आप नर्वस भी नहीं होते, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का, रिजेक्शन का भी नहीं। तो जो भी है आपके पास है कि नहीं मुझे नहीं पता क्या है आपका करियर लाइफ, लव लाइफ, सबका अलग अलग है, लेकिन आप कंटेंट हैं, और इसीलिए आपकी जो हीलिंग एनर्जी है उसके कारण आप लोगों को, अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, इसीलिए वो आपको ऑफर देते हैं, वो आपको स्टेबिलिटी देते हैं। तो इनका कहना है, ये जो आपसे जेलस हो रही हैं, कि आप ज़्यादा लकी हैं, ठीक है, आप ज़्यादा लकी हैं शायद, इसीलिए इस समय पे आपसे जल रहे हैं अंदर ही अंदर, कि मैंने इतना किया मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, या उसका ज़िंदगी कैसा चल रहा है, मेरा कैसा चल रहा है, कंपैरिजन कर रही हैं जो भी हैं। और जब तक ये अपने वेज, जो ज़िंदगी जीने का तरीका, सोचने का तरीका पॉजिटिव नहीं करेंगे, तब तक इनकी ज़िंदगी भी कुछ खास अच्छी चलने वाली नहीं है, चल भी नहीं रही है। इनको सब कुछ नहीं मिल सकता, अगर इनको लगता है कि इनको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। व्यूअर्स आप काफ़ी काम एनर्जी में हो, शांति से हो, तो इसीलिए आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को, जो आप चाहते हो वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर ऐसा इंसान को आप जानते हैं या आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ऐसा इंसान है आपके आसपास में, तो अपनी टेक्निक्स, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दया में आके शेयर नहीं करनी है, बताना ही नहीं है, ऐसा बन जाना है जैसे कि मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये वो इंसान है जो आपसे जेलस है, ये आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, ये आपके फैमिली में से कोई हो सकते हैं,
ठीक है, कोई फीमेल ही लग रहा है मुझे, अभी भी फीमेल ही लग रहा है मुझे, ठीक है? तो उस बात का ध्यान रखिएगा। और क्या ये जेलेसी आपको इफ़ेक्ट करेगी, ये मैं पूछ रही थी, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि आप मुझे विज़न दिखा रहे हैं कि एक फीमेल है जो एक गार्डन में है और वो गोल-गोल घूम रहे हैं और बहुत खुश हैं। उनके हाथ में कुछ फ्लावर्स भी हैं, तो वो बहुत खुश हैं और खुशी एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी होती है। तो अगर आप बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, वैसे रह रहे हैं, तो वो एकदम पलट के घूम के उन्हीं की तरफ जाएगी, तो इसका कोई असर आपके ऊपर हो नहीं रहा है। लेकिन कभी ये इंसान आप को आए कुछ बोलने के लिए, तो आपको उतना बात नहीं करना है अपने तरफ से। अगर आप पहचान लेते हैं तो करिएगा, ऊपर ऊपर से कर सकते हैं आप, अगर ये आपके आसपास के हैं, जो मुझे लग भी रहा है, ठीक है? फ्रेंड सर्कल नहीं तो फैमिली के ही डिस्टेंट आपके हो सकते हैं, रिलेटिव्स या कोई भी। ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि डिस्टेंट रिलेटिव्स में कोई आपके वो होते हैं, दूर के सिस्टर, कजन्स और कोई ऐसा। लेकिन सब पे शक मत कीजिएगा, जिसकी एनर्जी इससे मैच करेगी उसके ऊपर ही, ठीक है? तो उस बात का ध्यान रखें, बाकी आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है? और कम्युनिकेशन का बस ध्यान रखना है आपको, और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। कम्युनिकेट करने की हो सकता है आए, हो सकता है आपको ताना भी दें, लेकिन आपको उस चीज़ को एकदम हंसी में लेना है, ठीक है? चलिए, यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।